डिस्कस करेंगे कुछ रिएक्शन जो अच्छा चीज है का रिडक्शंस ऑफ कार्बोनिल्स, रिडक्शंस ऑफ कार्बन एक अनोखा रिएक्शन है। उसमें जो पहला वाला नाम आता है मार्विन भार रिडक्शन, पढ़ाई क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत खास रिएक्शन है और स्पेसिफिकली सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका ह्यूज एप्लीकेशन है, ह्यूज एप्लीकेशन। ड्रग इंडस्ट्री बड़ा अच्छा चीज बनाने के लिए ये रिएक्शन एप्लीकेबल है, काइनेटिक्स में स्टडी करने के लिए भी। ओके, इसके ऊपर बहुत कुछ रिसर्च है। चलो देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मार्विन ये ऐसे डिफिकल्ट वर्ड लेकिन शॉर्टकट में रखना, एमपीवी रिएक्शन, शॉर्टकट एब्रिविएशन। मार्विन भार्ली रिडक्शन। मार्विन रिडक्शन क्या है? यानी शॉर्टकट पर्सन में लिखे तो एमपीवी, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, ऐसे कुछ नहीं, शॉर्टकट कर दिया है मार्विन भार्ली रिडक्शन। तो कहां से शुरू करें सर? जहां से खत्म किया है वहां से शुरू कीजिए ना। डेफिनेटली करूंगा क्योंकि यही अंत है और यही आरंभ है। जहां से आरंभ करेगा वही अंत होगा, जहां से अंत करेगा वही आरंभ होगा, मतलब एंडलेस लूप है। चलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी एंडलेस लूप है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना तो कोई आरंभ है और ना तो कोई उसका अंत है। ये ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, राउंड अबाउट। मेले में गए हो ना, गोल गोल घूमते हैं, चक्कर आता है, तुम लोग जानते हो, बहुत एक्सपीरियंस है गोल गोल घुमाना और गोल गोल घूमना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही, जिनको गोल गोल घूमना अच्छा लगता है तो मैं कहूं तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, ऐसे ओ की तरह गोल गोल घुमाएगा तुमको। ओके, चलो देखते हैं ऐसे ही। तो मार्विन भार्ली रिडक्शन स्पेसिफिकली एल्डिहाइड और कीटोन के लिए अच्छा होता है, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए अच्छा होता है। ओके, सही समझ? तो देखो एग्जांपल, तो ऐसे एक एल्डिहाइड मैंने चूज किया, स्वीट्स में कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड एसीटोन यानी 2-प्रोपानोल। क्या हुआ? स्वीट स्मेल कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड एसीटोन लेकर उसका अंदर क्या डालेंगे? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। एल्यूमिनियम मैं शॉर्टकट फॉर्म में लिख रहा हूं, AlOIPR, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड एक रिएजेंट है। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड रिएजेंट डालेंगे। ओके, तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड में क्या खास बात है? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड एक्चुअली एक ऑर्गेनिक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का सॉल्ट है और ये स्पेसिफिकली कोवैलेंट है। क्या है? कोवैलेंट है। तो एसीटोन भी कोवैलेंट है और ये भी कोवैलेंट है, तो अच्छे से मिलते जुलते हैं, है या नहीं? अच्छे से मिलते जुलते हैं, मिक्सेबल है, वेल मिक्स्ड। जब केमिकल्स स्टार्टिंग मटेरियल्स, मधुरिमा, स्टार्टिंग मटेरियल्स और रिएजेंट अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा तो केमिकल रिएक्शन भी अच्छा होगा। भोजन जितना अच्छा है उसको चबा कर खाओगे तो एंजाइम एडिशन होगा और आसानी से खाना पच जाएगा और हम लोग क्या होगा, मतलब हम लोग हेल्दी बन जाएंगे। जैसे हम लोग खाना खाने के लिए चबा कर खाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके साथ एंजाइम कंबाइन होता है, अच्छे से केमिकल रिएक्शन होता है, अनडाइजेस्टेड कोई कुछ भी पार्ट नहीं बचेगा। ओके, और मैक्सिमम पार्ट सिंपलीफाइड होकर हमारा शरीर इसको एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमुलेटेड हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? हम लोग स्वस्थवान हो जाएंगे। ओके, तो सिमिलरली एक केमिकल रिएक्शन एफिशिएंटली होगा, अच्छा चीज पैदा करेगा। कैसे? जब उसका स्टार्टिंग मटेरियल
और रिएजेंट अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो ये केमिकल रिएक्शन का स्पेशलिटी क्या है? तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोवेलेंट, तो ये भी कोवेलेंट फेज में ऑयल मिक्स्ड अच्छे से मिक्सअप हो जाता है। ओके, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा दिखाएंगे। ये जो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है, तो ये एसीटोन को हाइड्रेट ट्रांसफर करते हैं। क्या ट्रांसफर करते हैं? मैकेनिज्म बताएंगे, पहले स्कीम को सुन लेते, देख लेते हैं। ओके भरत प्रसाद, तो ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड क्या करे? हाइड्राइड ट्रांसफर करते हैं। यहाँ हाइड्राइड ट्रांसफर मैकेनिज्म बताएंगे, पहले स्कीम लिखिए। हाँ, तो ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड माइनस एनायन ट्रांसफर करते हैं। तो ये शुभलक्ष्मी में समझ में आया? ओके, तो ऐसे ही हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया। देखो, तो यहाँ देखो, थोड़ा ध्यान दो। यहाँ जो एसीटोन दिखाई दे रहा है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड का है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। लेकिन जब हाइड्रेट आकर यहाँ जुड़ गए तो इसका हाइब्रिडेशन चेंज sp3। तो इसी टाइप का रिएक्शन में क्या करना चाहिए? पहले एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड डालते रहना, बाद में इसको पानी पूरी खिला देना, यानी एसिडिफाई कर देना है। पानी पूरी खट्टा होता है ना, या मीठा, या तीखा होता है? बहुत तीखा होता है क्या? अच्छा लगेगा। गुपचुप खाने का टाइम जो पानी मिलता है ना, थोड़ा खट्टा, थोड़ा तीखा, थोड़ा नमक भी होता है यार। ओके, तो ऐसे ही ये मार्विन और भार्ली रिडक्शन में बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो है, इसका स्पेशलिटी देखो, स्टार्टिंग मटेरियल और ये जो अच्छे से मिक्सअप हो गया, मतलब नंबर 2 यहाँ इसको पानी पूरी खिला देते हैं, यानी एसिड वाटर, एसिडिफाइड वाटर। ओके, H3O+, तो तब हो जाएगा अल्कोहल, तब हो जाएगा अल्कोहल, हो जाएगा। समझ में आया ना? सबको समझ में आ रहा है बेटा? साइंस पर अमदास। ओके ओके, चलो स्लोली साइलेंटली एंड सिस्टमैटिकली गेन करेंगे, अचीव करेंगे। सडनली बट सडनली। तो क्या होगा? एसीटोन रिड्यूस्ड होकर बन गए अल्कोहल। मैं एक सवाल पूछूंगा तुम लोगों को, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है या इरिवर्सिबल रिएक्शन? यस, रिवर्सिबल। लेकिन मैंने क्या किया, ये एसिडिफाई कर दिया, लेकिन ये एसिडिफाई नहीं होता, एसिडिफाई नहीं करेंगे ना, तो ये तो क्या होगा? यहाँ मतलब ये जो कंपाउंड, तो फिर ये ऐसे नहीं रहेगा और फिर दूसरा, तो ये फिर क्या हुआ? देखो, ये एसीटोन एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड तो हो गया आइसोप्रोपानॉल, ये तो आइसोप्रोपानॉल है। और फिर क्या पैदा हुआ? ये वाला ऑक्सीडाइज हो गया एसीटोन। मतलब मैंने कुछ एसीटोन को चुन लिया और कुछ दूसरा को चुनना चाहिए था। एसीटोन की जगह एसिडोफेनॉल ले लेते तो अच्छा होता ना। चलो कोई बात नहीं। तो क्या होगा? यहाँ एसीटोन मैकेनिज्म में कहेंगे CH3CO CH3। तो क्या होगा? क्या होगा? ये वाला जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो क्या हुआ? ये एसीटोन पूरा ये वाला आइसोप्रोपानॉल बन गया, आइसोप्रोपानॉल बन गया। तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए? यहाँ से आइसोप्रोपानॉल को हटा देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? ये दोनों मिलकर फिर और एक बार ये एसीटोन बना देगा। एक्चुअली यहाँ एसीटोन, ये वाला एल्युमिनियम आइसोप्रोपानॉल से ये वाला एसीटोन पैदा हुआ। ओके, थोड़ा हो गया, डिस्टर्ब हो गया। एक्चुअली यहाँ एल्डिहाइड या एसीटोन को एल्युमिनियम आइसोप्रोपानॉल की तरह नहीं लेना चाहिए, आपको दूसरा लेंगे तो लेकिन फर्क पता चलेगा। ओके, तो कोई बात नहीं। ओके, तो इमीडिएटली तुमको ये वाला जो प्रोडक्ट मिल गया ना, जो तिरमई, तो यहाँ जो अल्कोहल मिल गया तो इसको इमीडिएटली सेपरेट करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? इमीडिएटली ये सबस्ट्रेट में बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल, पुरी से हावड़ा जाना है, तो पुरी से हावड़ा जाना है तो धौली एक्सप्रेस चढ़ना। ओके, लेकिन पुरी से हावड़ा पहुंच गए तो वही वाला ट्रेन फिर और एक बार रिटर्न करके पुरी जाएगी, है ना? तो क्या करना चाहिए? हावड़ा पहुंचने के बाद
तुमको क्या उतरना चाहिए या नहीं है? तो भूल गए तो क्या होगा, वही वाला ट्रेन तुमको लेकर जाएगी कहाँ, फिर पूरी नींद में है, पता नहीं चला, जब आंखें खोली अरे मैंने तो पूरी छोड़ा, मेरे को तो हावड़ा जाना है, मैं पूरी कैसे पहुंच गए, कैसे पहुंच गए? क्योंकि वही वाला ट्रेन जब हावड़ा गए थे तुमको उतरना चाहिए था, तुम लोग नहीं उतरे, तो क्या हुआ, ट्रेन तो सुनेगा नहीं, उसी टाइम पे चलते वही वाला रिटर्न करके आ जाते हैं, है ना? मैं हावड़ा पूरी की बात किया है, तुम लोग पूरी आनंद विहार के बारे में भी सोच सकते हो, नंदनकानन और नीलांचल एक्सप्रेस ऐसे हो जाता है। तो मतलब ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से प्रोडक्ट को कलेक्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो वही प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट स्टार्टिंग मटेरियल में बदल जाएगा। तो समय रहते रहते समय का लाभ उठाओ। ओके, ये जो टीनेज है ये बहुत पावर है, बहुत पॉसिबिलिटीज है, तो इसी टाइम को बर्बाद मत करो, ये वाला पोटेंशियल को बर्बाद मत करो, कुछ अच्छा काम करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, ऐसे लाभ नहीं उठा सकते हो। क्योंकि हमारा ब्रेन का, मैंने क्या कहा पहले ही, हमारा ब्रेन का 99% अनयूज्ड रहता है, और ब्रेन जानते हो ना, उसको कुछ काम नहीं दोगे तो कुछ ना कुछ अनप शनप करेगा, उल्टा सीधा काम करता रहेगा, है ना? तो ब्रेन को ऑल टाइम बिजी रखना, पावरफुल होता है ब्रेन हमारा। तो ऐसे ही मैं तुम लोग को ऑलवेज रिक्वेस्ट करूंगा, जितना टाइम बर्बाद कर रहे हो ये अल्टीमेटली लाइफ का ही बर्बाद है, तो तुमको क्या करना चाहिए, क्रिएटिविटी के बारे में, प्रोडक्टिव वर्क के बारे में सोचो। ओके, तो ऐसे ही ये है मार्विन वंडर भाल रिडक्शन। तो तुम लोग कहोगे यस सर, जब पुरी से आनंद विहार जा रहा है, ये मतलब नीलांचल एक्सप्रेस जब लौट कर आएगी तो उसका नेम क्या होगा, पहले गए नीलांचल तो लौट कर आएगी नंदनकानन होकर, जो नंदनकानन होकर जाएगी वो लौट कर आएगी आनंद विहार से नीलांचल। तो तुम लोग कहोगे कि ऐसा ये एसीटोन से जो ये वाला रिएक्शन मार्विन वंडर रिडक्शन है, तो ये वाला एल्कोहल से ऑक्सीडाइज होकर ये वाला जो पैदा होगा, तो इसी रिएक्शन का नेम क्या है, यस, ओके ओके, मतलब तुम लोग एडवांस पढ़ाई कर चुके हो, वाह, बहुत अच्छा। ये है ओपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये वाला रिएक्शन और एक बार साबित कर दिया क्या, कि जहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है डेफिनेटली वहां रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो ये वाला रिएक्शन डेफिनेटली एक रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, यस, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ऑर्गेनिक, तुम लोग तो रेडॉक्स रिएक्शन इनऑर्गेनिक रिएक्शन में पढ़ाई किया है ना तुम लोग, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रेडॉक्स रिएक्शन है। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो तुम सवाल पूछोगे क्या सर ये मार्विन वंडर भाल रिडक्शन और यह ओपन ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन बताया, तो यह ऑक्सीडेंट कौन है, कौन है, यह ऑक्सीडेंट एसीटोन खुद ऑक्सीडेंट है। तो रिडक्टेंट कौन है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड यहाँ रिडक्टेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि यह हाइड्राइड एनायन ट्रांसफर कर रहा है, हाइड्राइड एनायन ट्रांसफर कर रहा है। तो इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो अच्छा होगा, बहुत कुछ जानकारी। ये मार्विन वंडर और ये ओपन ऑक्सीडेशन बहुत एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन है, फैसिनेटिंग रिएक्शन है ऑर्गेनिक रिएक्शन, और उसका जो काइनेटिक्स बहुत अनोखा है। ये 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में होता है, मैंने बताया था तुम लोगों को। ये जो ओपेनर ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी मार्विन वंडर पर भाल रिडक्शन, ये साइक्लिक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट में ये रिएक्शन प्रोग्रेस होता है। ओके, तो चलो थोड़ा मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। तो मैकेनिज्म के लिए कुछ अलग एग्जांपल देंगे, है ये वाला, क्योंकि यहाँ क्या थोड़ा गलतफहमी हो गया तुम लोगों को। तो यह एसीटोन से स्टार्टिंग मटेरियल ले लिया सर जी, आपने यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल एसीटोन ले लिया, और यहाँ जो रिएजेंट वो भी एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है। तो तुम लोग कहोगे क्या सर ये एसीटोन कहाँ से आया, एक्चुअली एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड ऑक्सीडाइज होकर एसीटोन हो गया, और ये वाला एसीटोन रिड्यूस हो गया आइसोप्रोपानॉल हो गया, दिखाएंगे। ओके,
बुझा देते हैं इसको। ओके, मिटा दिया। फिर इसको मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म, ये रिएक्शन कैसे हुआ, कैसे होता है, सोचोगे, सोचते रहना, अच्छा होगा। थोड़ा सा दिमाग को इनपुट देना, पता चल जाएगा, बहुत इजी है। चलो दिखाते हैं। अच्छा, एक काम करूंगा अरे प्रसाद, एसिडोन की जगह मैंने एसिडोफेनॉल ले लिया। ओके, साइज पर एसिडोफेनॉल ले लिया, तो क्या होगा देखते हैं। ये है एसिडोफेनॉल, मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। कौन सा वाला रिएजेंट लिया था सबसे सुंदर, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ओके, ये है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, यानी ऑक्सीजन रहेगा, प्रोपोक्साइड। तो यहाँ एक कार्बन रखते हैं, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक CH3 और यहाँ एक CH3। अच्छा, मैं एक्चुअली एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड मतलब ये ऐसी आइसोप्रोपोक्साइड 3 यूनिट रहेगा, 3 यूनिट रहेगा। तो मैंने 1 यूनिट को ऐसे लिखा और बाकी यूनिट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कैसे, OPR लिख रहा हूँ। ओके, IOPR होल टू 3 है ना, एल्यूमिनियम का वैलेंस 3 है ना, तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड को 2 यूनिट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ और जो एक पार्ट रिएक्शन कर रहा है उसको ऐसे बता रहे। तुम लोग जानते हो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट सेकंड मेंबर है एल्यूमिनियम। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 13 का सेकंड मेंबर है एल्यूमिनियम। और ये भी जानते हो तुम लोग क्या एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के साथ मिलते जुलते हैं, कुछ खास दोस्ती है। दैट इज एल्यूमिनियम हैज द हायर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ खतरनाक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पैदा करते हैं, स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं। तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ है और फिर यहाँ दिखाई दिया और ऑक्सीजन, तो क्या हुआ, तो उसके साथ भी थोड़ा इंटरेक्ट करेगा। पहले जिन लोगों को दोस्ती बनाना पसंद है वो जहां भी जाए, जिस अवस्था में रहे, जिस सिचुएशन रहे, दोस्त बना लेते हैं सबको, है या नहीं। तो यही उसका टैलेंट है, यही इसका क्रेडिबिलिटी है। ओके, समझ में आया ना। तो एल्यूमिनियम भी ऐसे ही है, जहां ऑक्सीजन मिलेगा वो ऑक्सीजन को अपना लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, तो क्या हुआ यहाँ, यह कीटो कार्बोनिल का अंदर कार्बन ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन को खींच लिया एल्यूमिनियम। अभी देखो, ये ऑक्सीजन को एल्यूमिनियम खींच लिया, तो ये वाला ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो जब ये एल्यूमिनियम इसी ऑक्सीजन को अपनाया, तो ये ऑक्सीजन को छोड़ना पड़ेगा, बोला समझ में बेटा। तो क्या करना पड़ेगा, इसके साथ भी इसका दोस्ती खत्म है। तो फिर क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन एल्यूमिनियम को छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो सोचेगा क्या मैं काम करूं, मैं कार्बन के साथ दोस्ती निभाएंगे। ओके, तब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब दोस्ती निभाएगा तो हाइड्रोजन क्या है, तो काम करते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं क्योंकि वो अकेला रह सकता है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन को छोड़ रहा है, हाइड्रोजन को ये भी छोड़ रहा है, समझ रहे हो ना। तो हाइड्रोजन अकेला कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, ये भी आकर वही कार्बोनिल, यहाँ देखो कार्बोनिल अकेला है, कार्बोनिल में आ गए। तो कितना मेंबर देखो, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट पैदा हुआ। सुरजीत समझ में आया बेटा, 6 मेंबर साइक्लिक टाइम। मैंने एक्चुअली थोड़ा इधर उधर हो गया, मेरे को 6 मेंबर ड्रॉ करना था, तो हो गया थोड़ा टेढ़ा हो गया, टेढ़ा है लेकिन जो भी है चलो चलेगा, अपना कंसीडर कर लेना। तो ये 6 मेंबर साइक्लिक हो गया, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में हो गया। ओके, तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही, ऐसे एक सिचुएशन आया कार्बोनिल का, फिर क्या हुआ, यहाँ जो पाई बॉन्ड पैदा हुआ तो ये भी टूट जाएगा। तो ऐसे चलता रहा, कार्बन में ऑक्सीजन के अंदर जो डबल बॉन्ड था वो थोड़ा क्या हुआ, डबल बॉन्ड नहीं रहा,
और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड नहीं था, थोड़ा बॉन्ड पैदा हो गया, यह जो बॉन्ड था टूट गया, ऐसे डबल बॉन्ड आ गया, यह बॉन्ड टूट गया, तो ऐसे चलता रहेगा एक सिचुएशन में। और फाइनली क्या होगा, फाइनली ये हाइड्रोजन आकर यहाँ घुस गए, यहाँ ऑक्सीजन आकर एल्यूमिनियम में घुस गए, एल्यूमिनियम इसको छोड़ देते हैं, देखो क्या हुआ, क्लियर है ना। चलो देखते हैं, तो फिर क्या हुआ देखो, तो फिर क्या हुआ COL और यहाँ हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप एल्यूमिनियम आ गया ना। देखो तो रिडक्शन हो गया, हाइड्रोजन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज, sp2 था sp2 रूपक, कार्बन यहाँ sp2 था, चेंज हो गया sp3 हो गया, sp3 हो गया। अभी तुम लोग पूछोगे क्या सर आप तो ऐसे लिखते रहते हैं, क्या वाला पूरा लिखते रहते पता नहीं है, आप ये वाला रिएक्शन का सबूत क्या है ना। आप तो यहाँ आकर ऐसी हर दिन कहानी बनाते हैं, सबूत क्या है, सबूत है, दिखाओ क्या। बहुत लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, मतलब ऐसे मैकेनिज्म में जो रिएक्शन होता है इसका बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल सबूत है। ओके, तो कैसे देखो, एक काम करते हैं, ऑक्सीजन को आइसोटोप लेवलिंग करेंगे, क्या करेंगे, आइसोटोप लेवलिंग करेंगे। ऑक्सीजन का ऐसी लेवल है 18, वो 18 ऑक्सीजन 18 लेंगे, तो जो अल्कोहल मिलेगा उसका अंदर 18 होगा, क्या होगा 18 मिलेगा, प्रैक्टिकली वही मिलता है, प्रैक्टिकली हमारा प्रसाद प्रैक्टिकली ये जो एसिडोफेनोन का जो ऑक्सीजन 18 हो गया। ओके, तब क्या होगा, रिडक्शन होने के बाद भी 18 वाला अल्कोहल मिलेगा, ऑक्सीजन 18। और भी बहुत सारे हैं, मैंने एक नमूना बताया, एक एविडेंस बताया, इसको कहते हैं आइसोटोपिक, और ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा भारी हो गया है। चलो मैकेनिज्म पता है, जैसे मैकेनिज्म कह दिया, ये हाइड्रोजन यहाँ आकर बैठे, ऑक्सीजन यहाँ एल्यूमिनियम के साथ बैठे, और प्रोपोक्साइड जो था प्रोपोक्साइड वो क्या हो गया, एसीटोन हो गया, CH3 CO CH3। तो यानी जो आइसोप्रोपोक्साइड एसीटोन में ऑक्सीडाइज हो गया और एसिटोफेनोन रिड्यूस होकर अल्कोहल हो गया, अल्कोहल हो गया। तो ये पूरा कहानी है मार्विन कॉन्डोर-वार्ली रिडक्शन रिएक्शन। तो आंसर कैसे लिखोगे, ओके, तो मार्विन कॉन्डोर-वार्ली रिडक्शन रिएक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन और एक एसेंशियल ऑर्गेनिक रिएक्शन जो एफिशिएंटली और एक्सक्लूसिवली प्योर क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड्स और कीटोन्स थ्रू ए 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल एंड एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। The reaction is a follows reversible kinetics। ये जो केमिकल रिएक्शन है ये रिवर्सिबल काइनेटिक्स है, and the product must be isolated immediately, otherwise opposite reaction happens, and this opposite reaction is commonly known as Oppenheimer reaction। तो ये मार्विन कॉन्डोर-वार्ली रिएक्शन के साथ साथ हम लोग ओपेनहेम ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ाई खत्म कर दिया। तो जब ओपेनहेम ऑक्सीडेशन के बारे में पूछा जाएगा क्या कहोगे, इट इज ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ मार्विन कॉन्डोर-वार्ली रिएक्शन। तो ये एक केमिकल रिएक्शन का कुछ खास बात है, कुछ स्पेशलिटी है। क्या होता है, जनरली रेडॉक्स रिएक्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, आयनिक रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन मिलता है आयनिक कंपाउंड में, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है देखो, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यहाँ ऑक्सीडेंट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिड्यूसिंग एजेंट भी खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ कोई आयनिक रिडक्टेंट नहीं है, आयनिक ऑक्सीडेंट नहीं है। और इसका और खास बात क्या है, ये वाला केमिकल रिएक्शन 100% प्रोडक्ट क्यों बनाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल और रिएजेंट
दोनों ही कोवैलेंट कैरेक्टर है और अच्छे से मिक्स अप होता है। कैसे? जैसे हम लोग खाना अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे तो खाना के साथ एंजाइम अच्छे से मिलेगा, आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा और शरीर बनेगा, असिमिलेट हो जाएगा शरीर में। तो सेम थिंग्स लेबोरेटरी में भी होता है, ये रिएजेंट अच्छे से मिलता है। बाकी सारे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, उसका यील्ड 40%, 50%, 60% होता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल और रिएजेंट अच्छे से नहीं बनते, अच्छे से वेल मिक्स नहीं होते, इसलिए साइड प्रोडक्ट बनता है। लेकिन यह साइड प्रोडक्ट बनने की संभावना मिनिमम है। ओके, हो गया? समझ में आया? हटा देते इसको, मिटा दिया है। तो ये था Marvin-Ponder-Wallin reaction. Thank you for active participation to attend the lecture.